तो यहाँ पे हम सीखेंगे एप्लीकेशन जो हम लोगों ने सेकेंड गॉस थ्योरम का पढ़ा था, उसके बेस पर एक केस पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, जिसमें आपके पास दो प्लेट गिवन होगी। समटाइम्स ये प्लेट आपको पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाएंगी, कभी कभी ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगी, तो कभी ये नेगेटिव नेगेटिव मिल जाती हैं। तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो प्लेन शीट हैं, ठीक है। इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, जो आपको यहाँ दिख रही होगी सिग्मा 1 दैट इज सिग्मा 2, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आइदर साइड एंड बिटवीन द प्लेट, मतलब प्लेट्स के आइदर साइड पे लेफ्ट एंड राइट एंड बिटवीन द प्लेट्स। यानी एक प्लेट जो है वो कुछ प्लेट आपकी ऐसे रखी हुई है, एक ये रखी है, एक ये रखी है, यहाँ पे और यहाँ पे 3 पॉइंट आपके पास गिवन है, ठीक है। और हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों प्लेटें कैसी हैं, पॉजिटिव है, यानी कि इसके बाद जो केस आएगा उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट होगी, ठीक। तो हमने क्या निकाला, हमें पहले फर्स्ट फेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो हमने ध्यान से समझा कि इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा है, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ये टेस्ट चार्ज पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी E1 कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं पहले किसमें, फर्स्ट रीजन में, रीजन फर्स्ट। तो इन फर्स्ट रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है वो मूव करे इस डायरेक्शन में, और हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला पढ़ा प्लेट की वजह से, वो फॉर्मूला पढ़ा E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि दोनों प्लेट के बीच में एक आर कैप दिखाई दे रहा है, विच इज़ गिविंग द पोजीशन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। या मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ चल रही है, यानी इसकी डायरेक्शन में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो सब पॉजिटिव, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जितनी होंगी सब नेगेटिव। अब ये जो E1 है वो इस आर कैप के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी ये E1 की वैल्यू क्या होने वाली है, नेगेटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सेकंड प्लेट की वजह से देखें, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से जो फील्ड जाती है वो बाहर की ओर चलती है, तो पहली वाली प्लेट की वजह से जिस तरह से फील्ड बाहर की ओर है, तो दूसरी वाली प्लेट की वजह से भी क्या हो जाएगी, बाहर जाएगी, क्योंकि ये वाली प्लेट भी इस चार्ज को रिपल मारेगी। यानी कि E2 कितना हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से अगर हम देखें तो जो सेकंड पहले फेज पर यानी पहले रीजन पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E वेक्टर इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। E1 की वैल्यू रखते हैं तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप और माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। यहाँ से कॉमन अगर देखें तो क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन निकल के आ रहा है आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ब्रैकेट में सिग्मा 1, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 चल रहा है, तो यहाँ पे हम उसको मेंशन कर लेते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 अब माइनस साइन को भी ले लिया बाहर, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये हमारा निकल के आएगा पहले रीजन पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी फर्स्ट रीजन में। चलिए कैलकुलेट करते हैं सेकंड रीजन। तो सेकंड रीजन की तरफ चले तो थोड़ी देर के लिए मान लिया इस सेकंड रीजन पे क्या रख दिया हमने, एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0, ठीक। तो ये वाली प्लेट इस टेस्ट चार्ज को रिपल करेगी कुछ इस डायरेक्शन में, यानी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी E1 वो इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये E1 आएगी यहाँ से आपकी, ठीक है। अब अगर हम देखें तो E1 की डायरेक्शन आर कैप की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सेकेंड रीजन में E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू जो होगी वो होगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है। सिमिलरली अब हम यहाँ देखें तो सेकेंड प्लेट की वजह से इस पर फोर्स देखें तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ इधर जाएगी, यानी इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगी वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी आपकी, ठीक है। यानी E2 जो होगा वो अपोजिट टू आर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से E2 वेक्टर इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
आर कैप। ठीक है, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकाले सेकेंड फेज पर, यहाँ जो निकाली थी वो फर्स्ट फेज पे निकाली थी और यहाँ जो निकालना है वो सेकेंड फेज पे निकालना है, तो वो हो जाएगी E1 प्लस E2। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐड होगी। लेकिन जब हम वैल्यू रखेंगे तो प्लस माइनस के हिसाब से रखेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ E1। एंड यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ क्या है माइनस साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है, यहाँ से कॉमन हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें कॉमन दिख रहा है आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, ध्यान समझेंगे तो इसी केस में पूरे सारे केसेस मतलब जो प्लस माइनस के दोनों हैं वो सारे यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए अब थर्ड रीजन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इन थर्ड रीजन। ठीक है, थर्ड रीजन पे समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस फेज पर, तो फिर से हम पॉइंट चार्ज मानेंगे, फोर्स पॉजिटिव की वजह से इधर की ओर लगेगा, तो पहली वाली जो प्लेट है पॉजिटिव है वो क्या करेगी, उसको रिपल करेगी, तो उसके डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये होगी। ठीक, तो इस डायरेक्शन में E1 लगेगी, क्योंकि ये डायरेक्शन आर कैप की डायरेक्शन में है, तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सिमिलरली अब अगर हम E2 की बात करें तो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो फील्ड होगी वो बाहर की ओर चलेगी, फोर्स भी बाहर की ओर लगेगा, तो E2 कितना आएगा यहाँ से, E2 इज दैट इज सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ साथ में आर कैप चल रहा है तो उसको हम लेके चलेंगे, आर कैप इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, नाउ बाय सुपर पोजिशन प्रिंसिपल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं एट रीजन थर्ड रीजन पे हम बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, तो यहाँ से E1 की वैल्यू रखते हैं, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप एंड प्लस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ओके, यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है, आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी आपकी थर्ड रीजन पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमें एक केस यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो माइनस प्लस वाला केस होगा वो भी आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो तीनों रीजन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है उसके फॉर्मूले को हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से लिखेंगे फॉर्मूले को ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक, तो हम सबसे पहले फर्स्ट रीजन की बात करें तो फर्स्ट रीजन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, दैट इज़ E1 इक्वल टू हम लोग निकाली दैट इज़ आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, और यहाँ पे था साइन माइनस का। सेकेंड रीजन पे हम लोगों ने क्या निकाली, दैट इज़ E एट सेकेंड रीजन इज आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इसी तरह से थर्ड रीजन पे हम लोगों ने अभी निकाली, कैलकुलेट करी, वो निकाली दैट इज़ आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, अब लेट किया पहले पॉजिटिव के केस पर कि दोनों जो प्लेट हैं उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, तो पहले केस के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस के लिए E1 इज माइनस आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा प्लस सिग्मा, इट विल कम that is minus r cap upon 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से E1 क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज़ माइनस सिग्मा लिखते हैं यहाँ पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर कैप। ठीक है, ये पहले रीजन पे निकल के आएगा अगर हम दोनों चार्ज प्लेट की चार्ज डेंसिटी को सेम ले लें। अगर हम सेकेंड केस की बात करते हैं तो सेकेंड केस पे चलते हैं, हम सेकेंड केस पर यहाँ सॉल्व करते हैं, सेम चीज़ रखेंगे, तो E2 क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, दैट इज़ आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा और ये हो जाएगा 0। तो सेकेंड रीजन पर यानी मिड ऑफ द प्लेट पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। थर्ड फेज पे चलते हैं, तो थर्ड फेज पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी कि
ई इक्वल्स टू आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड 2 सिग्मा। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है, ओके। तो ये निकल के आई दो पॉजिटिव प्लेट ली जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब दो पॉजिटिव चार्ज यानी दो सेम चार्ज की प्लेट लेंगे तो मिड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई की वैल्यू कितनी आएगी, 0 होगी, जबकि आइदर साइड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब इसी में अगर हम अगला केस ले लें इन्हीं तीन एप्लीकेशंस में, इन्हीं तीन इक्वेशंस में, कि जो सिग्मा 1 है वो आपका सिग्मा है और सिग्मा 2 जो है वो माइनस सिग्मा है, यानी कि एक चार्ज प्लेट है जो पॉजिटिव है यानी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है और एक कैसी है, नेगेटिव प्लेट है। ठीक, तो उस केस पे क्या हो जाएगा, पहले वाले सरफेस पे चलते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली फर्स्ट फेज पे, दैट इज माइनस आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर हम यहाँ वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू आर कैप माइनस हुआ बाहर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 की जगह पर सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह पर माइनस सिग्मा, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, पहले फेज़ पर। अब सेकेंड फेज पे बात करते हैं, फिर इसके बाद इसके रिजल्ट की बात करेंगे, क्यों ऐसा किया, क्या इसका रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहिए, इसके बाद इसके रिजल्ट को समझेंगे तो इसके क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, अब इस सेकेंड फेज पे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोगों ने निकाला है ऊपर, और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, अब अगर हम यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ई एट सेकेंड फेज सब वेक्टर फॉर्म में होगा, दैट इज आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह पर सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह पर माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा ई एट सेकेंड फेज इक्वल टू आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा, तो 2 से 2 यहाँ हो जाएगा कैंसिल। एट सेकेंड फेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो क्या आएगी आपकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है, ये निकल के आ रही है। जब हमने दो पॉजिटिव प्लेट ली थी तो आइदर साइड जो निकल के आ रही थी पूरी वही वैल्यू आ रही है। अब देखते हैं जब हम राइट साइड पे चलते हैं तो राइट साइड यानी थर्ड फेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो ई एट थर्ड फेज की बात करते हैं तो वहाँ पे था आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, रखते हैं वैल्यू यहाँ पे हम, तो क्या हो जाएगा, ई एट थर्ड फेज आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 की वैल्यू हमारे पास सिग्मा और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा दैट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने क्या देखा, जब हमने दो सेम चार्ज की प्लेट ली थी तो मिड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी, जबकि आइदर साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, मैक्सिमम की थी। लेकिन जब हमने क्या लिया, एक पॉजिटिव प्लेट ली और एक नेगेटिव प्लेट ली, तो उस केस पर मिड पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ रही है जबकि आइदर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज मैक्सिमम and either side is 0 when we have taken two charge plate equal but opposite surface charge densities। ठीक है, तो इसके हम डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्लेटें दिख रही हैं, प्लेट 1 यानी शीट 1 शीट 2, दो शीटें हैं हमारे पास। प्लेट 1 यानी शीट 1 जो है वो हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, जो जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, और जो दूसरी है वो माइनस सिग्मा है। ठीक है, जो केस हमने ऊपर समझा वही बताया हमने। यहाँ पे हमने 3 फेसेस लिए है, पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस। सेम चीज़ बात करते हैं, पॉजिटिव केस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो चलेगी वो बाहर की चलती है, फील्ड लाइन्स हमेशा बाहर की ओर होती है। तो ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट की वजह से होगी, वो कहाँ जाएगी, बाहर की ओर जाएगी। तो इसकी वजह से जो
फील्ड जा रही है वो इधर जा रही है E1, और जो नेगेटिव की वजह से होगी वो हमेशा अंदर की ओर होगी। कुछ एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख लिया, तो ये वाली प्लेट इसको रिपल मारेगी, जबकि ये वाली प्लेट इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। अब आप समझ रहे होगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन करने जाएंगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बट साइन अपोजिट होंगे तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस हो जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जो हमने केस ऊपर लिया है। ठीक है, बस मैंने डायग्राम इसलिए बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, तो ये हमारे पास ये केस था सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।